मैं सबसे पहले पूरे वार्ड का पूरे खरखोदा वासियों का हृदय की धन्यवाद करूँ। राजनीति की का मकसद ये नहीं था कोई राजनीति करनी है जी, लोगों की सेवा करनी है, लोगों को जो काम आवे वही राजनीति। बिल्कुल। खूबी ये देखी जी, अग हमारे वार्ड का काम हो जाए, मेहनती है और बहुत बढ़िया मेहनती है, अग यो काम करवा देगा। ईमानदारी की, मेहनत की जी। हाँ जी, हमने ईमानदारी देखी अनूप जी में, मेहनती हैं। हम इनको पहले से जान रहे हैं, मेरे को 18 साल हो गए खरखोदा रहते हुए। मैं काफी टाइम से इनको जानती हूँ, हमने सपोर्ट भी करा है। मैं कहा पार्षद बनाएंगे तो अनूप जी को ही बनाएंगे, जो हमारा काम भी करें, हमारी सेवा भी करें और हम इनको आगे और बढ़ाएं। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं खरखोदा वार्ड 7 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए। धर्म पुण्य की बात हो, भंडारे के आयोजन की बात हो, सार्वजनिक कामों की बात हो, हमेशा बढ़ चढ़ भाग लेते हैं अनूप ठेकेदार जी। हम आपको बता दें, वार्ड 7 से चुनाव लड़ा पार्षद का और आज जीत हो चुकी है, शपथ ले चुके हैं। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, भाई साहब से बातचीत करेंगे। किन समस्याओं को देखते हुए राजनीति में आए हैं, पहली कलम से किस समस्या का समाधान करवाएंगे। अंकल जी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि अनूप ठेकेदार के अंदर क्या खूबी रही कि इनको पार्षद चुना। जी, उसने कुछ नहीं करवाया। ईब के है जो आमना अनूप सिंह को बनाया है जी, तो ईब का मारियो में ये है कि ये हमारी समस्या छोड़ेगा। और क्या कुछ कहना चाहोगे ताऊ जी? और बस ये था, वहाँ हम तो एक हमारे शमशान है जी, बहुत 2 किलोमीटर दूर है। हमने तो वहाँ की यहाँ बन गया बाईपास के नजदीक, तो आधा खरखोदा हमारा इन्होंने बढ़ गया। हमने बहुत परेशानी हो, बाजार में शमशान घाट एक ही है जी, पूरे खरखोदा है, पूरे खरखोदे में एक है जी। तो ताऊ जी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता हो। हाँ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है। हाँ जी, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। और जैसे एक ये मान के चलो मुर्दा को उठा के चलते हैं। हाँ, तो बहुत मतलब एक समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, आदमी पैदल नहीं जा सकता इतनी दूर। उस कोने है लेकर इस कोने तक सब वहां जाते हैं जी, 2 किलोमीटर पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये था वहाँ, यहाँ जमीन है और यहाँ बन गया तो बहुत लोगों को बहुत वो होगा इस चीज का। धन्यवाद। और जी आपका? मिसेस ममता नरेश कुमार दैया। ममता जी, चुनाव हो लिए, पार्षद बन लिए, तो यहाँ से अनूप ठेकेदार पार्षद बने हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे अनूप ठेकेदार के बारे में कि एक तरफा उनकी जीत हुई है, 52 वोट बहुत ज्यादा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या छवि थी जो उनको जीत दिलाई है? ईमानदारी की, मेहनत की जी। हाँ जी, हमने ईमानदारी देखी अनूप जी में, मेहनती हैं। हम इनको पहले से जान रहे हैं, मेरे को 18 साल हो गए खरखोदा रहते हुए। मैं काफी टाइम से इनको जानती हूँ, हमने सपोर्ट भी करा है। मैं कहा पार्षद बनाएंगे तो अनूप जी को ही बनाएंगे, जो हमारा काम भी करें, हमारी सेवा भी करें और हम इनको आगे और बढ़ाएं। ममता जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी, कम शब्दों में इतनी बड़ी बात बोल दी कि ईमानदारी, ईमानदारी के अंदर सब कुछ आता है। जब कोई इंसान ईमानदार होता है, कहावत भी है, केवल ईमानदार आदमी ही जीवन में सफल होता है, और सफलता का कारण भी ईमानदारी ठेकेदार साहब की। ममता जी ने ये बोल दी कि ईमानदारी है, मेहनती है, लगनशील है। 18 साल से ममता जी यहाँ पर रह रही है। 18 साल से कोई किसी वार्ड में रहता है तो एक दूसरे से परिचित होते हैं, तो यही कारण है एक ठेकेदार की जीत होने का। तो आप किस समस्या का समाधान, आप वार्ड में रहते हो जी, कितनी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या जिसका आप यानी महिलाओं की बात करें उसका समाधान करवाना चाहती है? ये हमारी समस्या तो नालियों की है, और मेन समस्या है नाला बने हुए हैं लगभग 15 साल से ऊपर हो गया जी। आज तक इसकी सफाई नहीं हुई है एक बार भी। जी। बना के चले गए हैं लेकिन सफाई करने कोई नहीं आ रहा। और क्या किस समस्या समाधान करो? समस्या का यही समाधान है जी, बस हमारे वार्ड में नालियों का और नाले की सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, जैसे बीमारी ना फैले। और खंभों की कमी है जी, लाइट नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं, बड़े बूढ़े परेशान होते हैं। तो ममता जी एक लास्ट क्वेश्चन, अनूप ठेकेदार के बारे में क्या कुछ कहना चाहो? अनूप जी ने तो जी बनने से पहले ही हमारा जो समाधान किया है, रास्ता बनवाया यहाँ पे बनने से पहले। हाँ जी, बनने से पहले ही, मतलब समाज सेवा में जुटी हुई है। हाँ जी, तो अब तो ज्यादा उम्मीद होंगी आपको? बहुत ज्यादा उम्मीद है जी, आशा करते हैं ये हमारी उम्मीदों को ना तोड़े और आगे तरक्की करें। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप ठेकेदार जी, वार्ड 7 से पार्षद बने हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी इतनी बड़ी जीत हुई है 52 वोटों से,
तो हम सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी और आपके चैनल को भी। भाई साहब, और ये मेरी जीत नहीं है, मेरे वार्ड की जीत है, ये लोगों तो की जीत। जी, ये तो आपका एक बड़ापन है। भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मेरी जीत नहीं, पूरे वार्ड की जीत है, वार्ड को ही परिवार समझा है। सर, किस उद्देश्य से आपका उद्देश्य है? कोई ना कोई उद्देश्य होता राजनीति में आने का, नहीं तो आपका बढ़िया काम चल रहा है, आप ठेकेदार लाइन से जुड़े हुए हो, भट्टा यूनियन के ठेकेदार भी, प्रधान भी रहे हो, क्या क्या कुछ करना चाहो? राजनीति के को मकसद ये नहीं था कोई राजनीति करनी है, जी लोगों की सेवा करनी है, जी। लोगों को जो काम आवे वही राजनीति। बिल्कुल सर। इवन मैंने बने थोड़े दिन हुए हैं, आज पूरे वार्ड की गलियों का टेंडर पास करवा दिया, नालियों का पाइप से लगेंगे, नाली क्लोज हो जाएंगी सारी। मतलब शपथ लेती आपने ये काम करवा दिया। हाँ, यो ठेकेदार से आज मेरी बात हुई थी, जी। वो बोला जी पाइप आ जाने दो और जल्दी आपका समाधान होगा। शपथ लेते ही कोई ना कोई काम करने की एक तीस होती है। भाई साहब ने शपथ लेते ही जो नालियों की बात की है, टेंडर पास करवा दिया, ठेकेदार से बात कर चुके हैं, सबसे बड़ी समस्या लगी। ममता जी ने बताया, ताऊ जी ने बताया, नालियों की बड़ी समस्या थी। और भाई साहब ने एक बात और बोल दी कि मैं अपने वार्ड में राजनीति करने के लिए नहीं आया, समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। और समाज सेवा में पहले भी जुटे हुए हैं। ममता ने बताया था, ममता ने ये बताया था कि पार्षद बनने से पहले ठेकेदार साहब काम करते रहे हैं, तो समाज सेवा में जुटे हुए हैं। और आगे भी इनका प्रयास यही है कि मैं समाज सेवा करूं, ना कि राजनीति करूं। सर, शपथ ले चुके हाँ हूँ, जी। ऐसी बड़ी समस्या जिससे लोग परेशान हैं और आप समाधान करवाना चाहते हो, पहली और कलम क्या से पहली कलम से तो नालियों का काम होगा जी फिर दूसरी समस्या है, हमारा शहर बहुत बड़ा जी और शमशान घाट एक ही है, जी तो हम यूँ सोच रहे हैं कि भाई यहाँ बाईपास पर कमेटी की जमीन है, जी। विधायक जी से अपील करेंगे, जी। सरकार से भी करेंगे, मैं जल्द ही नायब सैनी से मिलने वाला हूँ। जी। जैसे भी वहां से टाइम आएगा तो मेरा पहली कलम से वही काम होगा। अगर एक शमशान घाट यहाँ हो जाए, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, बाजार पार करते हैं, बहुत दिक्कत होती बहुत है। दिक्कत है। गर्मी के मौसम में तो खाली नहीं जा जाता, और मुर्दे को लेकर चलते हैं तो बड़ी समस्या बड़ी सामने समस्या, आती है। पूरा बाजार क्रॉस करके जाना पड़े। अनूप ठेकेदार की एक समस्या, जेन्युइन समस्या बताई है, खरखोदा में ताऊ जी ने बताई है कि एक ही शमशान घाट है। इन्होंने बोल दिया विधायक जी के सहयोग से, चेयरमैन के सहयोग से, भले ही इनको सीएम साहब से मिलना पड़े, लेकिन सीएम साहब से मिलेंगे किस समस्या का समाधान के लिए कि एक शमशान घाट और बने, जिससे लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। एक बात करते हैं सर, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की, जिसमें आप पहले से ही प्रयासरत हो, तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा स्वच्छता के लिए पहले ही रुचि है जी मैं पार्षद बनने से पहले भी जी अपने देहात को, अपने वार्ड को स्वच्छ रखे। जी। स्वच्छता के लिए तो बड़ा अच्छा प्रयास है और आगे ही मैं करता रहूंगा इस बात। साफ सफाई की भाई साहब ने बताया कि मैं पहले भी प्रयासरत रहा हूँ, आगे भी साफ सफाई रखूंगा, क्योंकि जब तक साफ सफाई नहीं होती, किसी घर की बात करें, कार्यालय की बात करें, वहां पर गंदगी फैलती है, गंदगी वहां पर देवी देवता निवास नहीं कर सकते। जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर सभी चीजें ठीक होती हैं। इनका पहले भी पार्षद के साथ, साफ पार्षद बनने से पहले भी साफ सफाई को लेकर इनके विशेष प्रयास रहे हैं। अब तो इनके पास बड़ी जिम्मेवारी है, आगे इनके और प्रयास रहेंगे। सर, एक हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता से आप क्या अपील और संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड वासियों का, पूरे खरखोदे वासियों का, जी क्योंकि ये एक वार्ड पर पूरे खरखोदे नजर थी। बिल्कुल जी बिल्कुल अगर ये ऐसी छुई का लड़का है जी उसको बढ़ाओ। जी। मैं सबसे पहले पूरे वार्ड का, पूरे खरखोदा वासियों का हृदय की गति धन्यवाद करूँ। धन्यवाद किया भाई साहब ने, एक बड़ी बात बोल दी। इतने वार्डों में से वार्ड 7 के ऊपर पूरी जनता की, खरखोदा की जनता की नजर थी कि जो भाई साहब की छवि को देखते हुए, ठेकेदार की छवि को देखते हुए, एक ईमानदार जनता चाहती है कि ईमानदार नेता हमारे बीच में हो, ईमानदार आदमी का चुनाव हो, और वो लोगों ने, जनता ने सिद्ध कर दिया है। तो सर, हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और दिन दुगनी रात चौगुनी करके जो लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, उनकी समस्याओं के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। मैं लोगों से ये वायदा करता हूँ, जी मेरे घर के दरवाजे 12 के 12 खुले हैं। वो है नहीं, वो नहीं। मेरी समस्या, मेरे वार्ड की समस्या मेरे लिए कर्तव्य है। कोई बोल सकता है कि वार्ड वासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी खरखोदा की जनता के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आधी रात को भी कोई मेरे पास आएगा, उसकी समस्या समाधान करना पूरा पूरा प्रयास करूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी।